हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और ये सेशन रखा गया भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के चेंजेस के लिए। हम एक एक करते हुए सभी चैप्टर की अमेंडमेंट देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या उसमें डिलीट किया पुराने मॉड्यूल से, या कुछ नए मॉड्यूल में अगर ऐड किया है, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे, एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक है यूनिट कॉस्टिंग, एक है जॉब और बैच कॉस्टिंग। इन चार चैप्टर को इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में अरेंज किस तरह से करता है? इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को इकट्ठा कर देता है और यूनिट और बैच को इकट्ठा कर देता है। कुल मिलाकर सभी में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं इसी सेशन में सब कुछ बता दूंगा। आइए मेरे साथ जरा चलेंगे। सबसे पहले यहां पर आएंगे, देखेंगे आपके सामने है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दिख रहा है क्या? ये रहा। तो भाई जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो बड़ा ही आसान काम हो गया। देयर इज नो अमेंडमेंट। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ना तो कोई नया क्वेश्चन डाला, ना ही कोई पुराना क्वेश्चन डिलीट किया, ना ही किसी क्वेश्चन में अमेंडमेंट करी, किसी क्वेश्चन में चेंजेस करे, किसी क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस करे। तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बची बात यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग की। यहां पर भी नया ऐसा कुछ डाला नहीं, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा करेक्शन किया जो हमें अच्छा लगा। बच्चे परेशान होते थे, मैसेज भेजते थे, सर आपने क्लास में ये करा दिया, सर इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, सर हम क्या करके आए एग्जाम में। इंस्टीट्यूट अब कह रहा है जो टीआरजी ने कराया वही करके आना, क्योंकि सही वही है दोस्तों। मित्रों, सेशन में जुड़ गए हो तो जरा सेशन में बटन अंगूठा दबाएं, लाइक कर दें, और डिसलाइकर्स को बता दें भाई तुम लाइक वालों से जीत नहीं सकते। आइए जी, यूनिट और बैच कॉस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चेंज है। ये क्वेश्चन बेहद 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 इंपॉर्टेंट होता है। मेरे रेगुलर बैच में भी रहता है, क्लास पजल में भी, होम पजल में भी, और फास्ट ट्रैक में भी। फास्ट ट्रैक में भी मैं इसको क्लास में भी कराता हूं सॉल्व, और होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें भी रखता हूं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है, ध्यान देंगे। तो अमेंडमेंट कहां है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में? पेज नंबर 8.18 है नए वाले मॉड्यूल का, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखें तो सही, पेज नंबर 8.18 पर क्वेश्चन नंबर 1 कहां है? ये रहा, मिल गया। पेज नंबर 8.18 पर ये रहा प्रश्न नंबर 1। ये एक मिनट रुकिएगा, मैं यहां पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, उत्तर इसका वहां देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखिए कैसा है। क्वेश्चन कहता है जी, कंपनी वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। प्रोडक्शन कॉस्ट है मटेरियल 90 रुपए, लेबर 60 रुपए, और ओवरहेड्स के अंदर एक पोर्शन है फिक्स जो कि है 30 लाख पर एनम, और एक है वेरिएबल जो है 100 रुपए पर यूनिट। और जो सबसे स्पेशल पॉइंट है, दैट इज द सेमी वेरिएबल। दैट इज द सेमी वेरिएबल। इस क्वेश्चन में उसने आपको बोला 20 लाख रुपए पर एनम लगेगा अप टू 50% एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% कैपेसिटी। तो ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट रहता है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये मानकर चलिए कि 30 to 40% मार्क्स मिनिमम, अगर 10 नंबर के तो 3 से 4 नंबर इसी वाले पॉइंट के लिए होते हैं, सेमी वेरिएबल के लिए। और आगे क्वेश्चन अलग अलग आपको चीजें बता रहे। प्रॉफिट चाहते हैं 20 लाख का, और कैपेसिटी कितनी रही? पहले 3 महीने में रही 50%, और अगले 9 महीने में कैपेसिटी रही है 80%। ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ने किया क्या हुआ था, ये पुराने वाले मॉड्यूल में भी क्वेश्चन था, लेकिन पुराने वाले मॉड्यूल में दिक्कत क्या थी, ये देखिए मैंने जो अपने रिमार्क्स लिखे हैं। नाउ द आंसर हैज बीन करेक्टेड। दिक्कत क्या थी? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। चल जा भाई, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर 9 मंथ्स। क्वेश्चन में चलते हैं, आराम से देखते हैं, और फिर मैं आपको इसके उत्तर में भी दिखाऊंगा कि पुराने वाले मॉड्यूल में इन्होंने क्या गलती की हुई थी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर दिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि भाई वैल्यू होनी क्या चाहिए थी। ये देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं वापस से आराम से। लेट अस सी क्वेश्चन ने क्या बोला। सेमी वेरिएबल का पॉइंट देखिए, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं सो दैट आप बच्चे देख पाए स्क्रीन की तरफ। लिखता है 20 लाख रुपए पर एनम में अप टू 50% कैपेसिटी। ये लो भाई, हम यहीं पर कैपेसिटी मार्क कर लेते हैं। लेट से इफ दिस इज 50%, ये 0 है, और लेट से ये 100 है। ठीक है भाई। क्वेश्चन बोला 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। अगर 50% कैपेसिटी तक करते हो तो 20 लाख का खर्चा है, एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपकी कैपेसिटी 25% यानी कि कहां तक पहुंच गई? 75% तक, या पार्ट देयर ऑफ, चाहे 50 से 51 भी, तब भी यही एप्लीकेबल होगा। क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख। मतलब जो अभी 20 लाख दिख रहा था वो 4 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। 20 लाख प्लस 4, ओए होए होए होए, बुरा मान गए आप तो। 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लाख हो जाएगा टोटल, अगर आपकी कैपेसिटी 50 to 75 के बीच में रही।
क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, पहले 3 महीने तो 50% कैपेसिटी थी, तो पहले 3 महीने का खर्चा आना चाहिए 20 लाख के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला सेमी वेरिएबल ओवरहेड होता है 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। पहले 3 महीने तक 50% कैपेसिटी थी, तो पहले 3 महीने का खर्चा आ गया 5 लाख रुपए सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। और रिमेनिंग 9 मंथ में कैपेसिटी कितनी रही, 80%। यानी कि यहां देखो तो 80 का मतलब यहां 75 से भी आगे आप निकल गए, आपकी जो रही यहां कहीं 80% कैपेसिटी रही। तो रूल क्वेश्चन ने बड़ा सिंपल बताया कि जैसे ही 25% या पार्ट देयर ऑफ से बढ़ता है तो 4 लाख से इंक्रीज हो जाता है। तो जब 50 से 75 गए, एक 4 लाख तब प्लस हुआ, और अब क्योंकि आप 75 से आगे बढ़ गए तो फिर से 4 लाख रुपए से प्लस हो जाएगा। तो 24 + 4 28 लाख पर एनम हो गया। ध्यान देंगे यहां पर बड़े क्लियरली लिखे 20 लाख पर एनम है और बाद में 4 लाख रुपए पर एनम से बढ़ जाता है। यानी कि बाकी के जो 9 मंथ्स हैं वहां पर आपका खर्चा आएगा 28 लाख के हिसाब से, 28 लाख गुना 9/12, 28 गुना 9/12, ये आ गया जी 21 लाख रुपए। तो जरा देखें इंस्टीट्यूट ने पहले क्या किया हुआ था, ये पुराने वाला स्टडी मटेरियल दिखा रहा हूं। पहले 3 महीने का तो ठीक है 5 लाख, लेकिन ये क्या नेक्स्ट 9 मंथ में ये कहां से आ गया 37,33,000। रॉन्ग टोटली। हमने क्या निकाला, हमने निकाला पहले 3 महीने के लिए 5 लाख, अगले 9 महीने के लिए 21 लाख, और ये है करंट वाला मॉड्यूल, ये नया मॉड्यूल जो उन्होंने छापा है, ये नया मॉड्यूल छापा है। तो जरा यहां देखिए सेमी वेरिएबल के सामने 5 लाख पहले 3 महीने के लिए, और 21 लाख रुपए जो हमने निकाला वो है रेस्ट 9 मंथ्स के लिए। तो ये गलती थी इंस्टीट्यूट के उत्तर में, प्रश्न वही था पहले भी, प्रश्न आज भी वही है, सिर्फ आंसर में चेंज है, आंसर में चेंज है। तो पहले आंसर इसका गलत था, अब आंसर सही कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार अपनी जो टेस्ट सीरीज चलाई है उसमें भी देता रहता हूं ऐसा प्रश्न, तो बच्चों को ये वाला पॉइंट आता होगा। सिर्फ बात इतनी सी है, अगर आपके पास पुराना मॉड्यूल है तो वहां पर आप इस पॉइंट को मार्क कर लेना कि भाई टीआरजी ने, राहुल सर ने अब इसको करा दिया है ठीक। ऑब्वियस सी बात है भाई, आईपीसी वाले बच्चे भी इसको कर लेंगे, इसमें कहने की लोड़ कोई ना भाई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कहने की लोड़ कोई है नहीं। बच्चा कह रहा सर पीडीएफ इशू कर दो कॉस्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट वही रहते हैं हमेशा। बच्चे बार बार टाइप मत करो, एक ही चीज सेशन आप लाइक नहीं करते, मैसेज टाइप कर रहे हो बार बार यार, ठीक है ना। इसमें इतनी ही अमेंडमेंट थी। 2-3 मिनट के बाद मैं वापस एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के अमेंडमेंट की। प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 नए क्वेश्चन ऐड हुए, काफी अच्छे, वो 3 प्रश्न हम करेंगे। और ये मैंने बोल दी कि आईपीसी वाले बच्चे भी डेफिनेटली इन अमेंडमेंट्स को कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस सेशन में इतनी ही बात थी, नन्ना सा सेशन था, मुन्ना सा सेशन था। ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, मैं वापस याद दिला दूं जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। यूनिट और बैच में, यूनिट और बैच कॉस्टिंग मिलाकर सिर्फ एक अमेंडमेंट कि उन्होंने अपनी गलती को इंस्टीट्यूट ने सुधार लिया, अब ये आपने सही तरीके से करके आना है। दैट्स ऑल इन दिस सेशन, नथिंग मोर। टेक केयर एंड ज्वाइन मी फॉर द नेक्स्ट सेशन विच इज स्टार्टिंग आफ्टर 2-3 मिनट्स। उसका लिंक भी